Welcome students, welcome you St. Angeles Public School online classes, class 8 history chapter 3 ruling the countryside। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे इनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था। तो आपको पता चल गया होगा इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन मतलब इनके साथ शोषण किया जाता था और इसके साथ साथ इनको कई सारे गलत इंफॉर्मेशन दी जाती थी और जो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होता था उन पर्सन्स को भी जबरदस्ती ले जाया जाता था उनको अपहरण करके। अब हम आगे देखते हैं 19वीं सेंचुरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस टाइम पे कुछ चेंजेस आया, एक नया सिस्टम आया, वो भी किसके लिए? इंडेंचर्ड लेबर के लिए। क्या आया देखते हैं। द 19th century indentured laborers has been described as a न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। मतलब क्या किया 19th सेंचुरी में जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे इनके लिए एक नए सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया, एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको क्या कहा गया? स्लेवरी कहा हमने। स्लेवरी मतलब होता है दासत्व, मतलब कि दास बनाकर काम करना। तो ये सेम एज इट इज आज के टाइम पे भी स्लेव, आज के जो सर्वेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे लोगों को जबरदस्ती स्लेव बनाया जाता था, स्लेवरी। तो इनके लिए 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड वर्कर्स के लिए क्या किया गया? एक नया सिस्टम निकाला और एक नया सिस्टम का मेन था क्या इसमें मेन था जो इंडेंचर्ड वर्कर्स थे उनके लिए स्लेवरी सिस्टम था। तो अब इस देखते हैं कि स्लेवरी सिस्टम एक्चुअल में इसमें क्या क्या रखा गया। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं। तो लिविंग मतलब कि रहने की और वर्किंग मतलब कि काम करने की, जहां पे वो काम कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन की बात करते हैं। तो लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श, मतलब कि जो इनके रहने और काम करने की जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, कंडीशन थी, परिस्थिति थी, वो काफी कैसी थी? कठोर थी, काफी हार्श थी। मतलब कि काफी बेकार कंडीशन इनको प्रोवाइड की जाती थी। रहने की भी बेकार कंडीशन, काम करने की भी बेकार कंडीशन, दोनों तरीके से बेकार कंडीशन इन वर्कर्स की कर दी गई। इसके साथ सेकंड देखते हैं, वर्कर्स हैड नो लीगल राइट्स, मतलब कि वर्कर्स के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं होते थे। लीगल राइट्स मतलब होता है कानूनी अधिकार। उनको मतलब कि कानून की तरफ से कोई भी फ्रीडम या कोई भी राइट उनके लिए नहीं था इस टाइम पे। इसके बाद कहता है दे वर पेड लेस वेजेस, इनको जो वेतन दिया जाता था, जो इनकी सैलरी होती थी वो भी बहुत ज्यादा क्या होती थी? कम होती थी। इनको जो पे किया जाता था वो भी कम वेतन पे किया जाता था इनको। इसके बाद कहता है दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, इनके साथ बिल्कुल ट्रीटमेंट, जो इनके साथ बिहेव किया जाता था वो एक दास की तरह बिहेव किया जाता था। इनको ये समझा जाता था कि ये दास हैं, तो इनके साथ जो बिहेव किया जाता था, ट्रीट किया जाता था, ट्रीटेड एज स्लेव, कि इनके साथ मेन दास की तरह व्यवहार किया जाता था। तो ये हमने डिस्कस किया कि मेन स्लेवरी में क्या हुआ। सबसे फर्स्ट मेन इनकी एक तो वर्किंग और लिविंग कंडीशन बेकार हुई। इसके बाद इनको कोई लीगल राइट्स नहीं थे। थर्ड हमने डिस्कस किया इनको लेस वेजेस मिलते थे, कम क्या दिया जाता था? इनको पे किया जाता था। इसके साथ साथ जो ट्रीट किया जाता था, इनका जो व्यवहार किया जाता था वो एक स्लेव की तरह किया जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। आगे होता है सो अंडर दीज कंडीशन सर्वाइविंग वॉज डिफिकल्ट। इन सारी कंडीशंस के साथ सर्वाइव करना काफी क्या हो गया था? डिफिकल्ट हो गया था। मतलब कि ये सारी की सारी कंडीशन देख के कौन व्यक्ति रह सकता? कोई भी नहीं रह सकता। तो ये सारी की सारी परिस्थितियों में जीवित रहना या सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट था, काफी मुश्किल था, वो भी इन वर्कर्स के लिए। इसके साथ साथ परंतु वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग सम ऑफ देम। क्या हुआ? लेकिन वर्कर्स ने क्या किया? इस परिस्थिति से उन्होंने निकलने के लिए खुद रास्ते निकाले। इन्होंने खुद रास्ते क्या किए? खोज लिए कि जो ये बेकार कंडीशंस थी कि इनको जबरदस्ती रखा जा रहा है, इनसे ज्यादा काम कराया जाता है, इनको सिचुएशन, इनको कंडीशन, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं हो रही, पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे। तो इन सब चीजों से वर्कर्स ने क्या किया? डिस्कवर्ड किए देयर ओन वेज, अपने रास्ते, मतलब इन्होंने नए रास्ते खोज लिए अपने। किस चीज के लिए? सर्वाइविंग करने के लिए, जीवित रहने के लिए।
तो इन्होंने जीवित रहने के लिए नए क्या किए, नए रास्ते खोजे। इसमें क्या किया उन्होंने, escaped into forest। क्या किया इन्होंने ये जंगल में भाग गए। मतलब कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जगह छोड़ी और भागकर कहां पे चले गए, फॉरेस्ट में चले गए। इसके साथ साथ एंड अदर ट्राई टू डेवलप देयर ओन सोशल ग्रुप्स। और दूसरे कुछ वर्कर्स ने क्या किया, कुछ वर्कर्स ने अपने आप को मेन वहां से छुड़ाया और कहां पर चले गए, फॉरेस्ट में चले गए, जंगल में भाग गए। इसके बाद लेकिन कुछ और लोगों ने, कुछ और वर्कर्स ने क्या डिसाइड किया, अदर ट्राई टू डेवलप देयर ओन सोशल ग्रुप्स। मतलब कि उन्होंने सोचा या मेन उन्होंने क्या किया, डेवलप देयर ओन सोशल ग्रुप्स। इन्होंने खुद के सोशल ग्रुप्स को क्या किया, डेवलप करना शुरू किया। उस चीज का उन्होंने शुरुआत की, ट्राई किया। इन्होंने ट्राई किया कि हम अपना खुद का एक क्या बनाएंगे, सोशल ग्रुप बनाएंगे। तो मेन ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में कि 19th सेंचुरी में स्लेवरी में उनके साथ एक नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, उनके साथ क्या क्या किया गया। तो मेन उनकी जो लिविंग और वर्किंग कंडीशन काफी बेकार हुई। इसके साथ साथ मेन वर्कर्स को लीगल राइट्स नहीं होते थे और मेन उनको जो वेजेस दिए जाते थे वो काफी कम होते थे। इसके साथ साथ जो उनके साथ ट्रीट किया जाता था वो स्लेव की तरह किया जाता था। इन सारी कंडीशंस के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किए, नए रास्ते खोजे। कुछ वर्कर्स ने क्या किया, कुछ वर्कर्स कहां पे चले गए, कुछ वर्कर्स जंगल में भाग गए और कुछ वर्कर्स ने ट्राई किया कि हम खुद के सोशल ग्रुप्स क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, बनाएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।